Yeah. So, dehydration, assessment and treatment of dehydration. Now, there are certain criteria for assessing the condition of the dehydration. Uh, so, condition, eye condition, tear condition, mouth and tongue, thirst, skin pinch, and we decide what to do and treatment. These are the three conditions to assess dehydration. Now, well alert, number one category. Second is restless or irritable child. And third is lethargic or unconscious floppy child. So three categories. Now, what we'll see in eyes, in normal, in well alert child, but sunken in restless child, and very sunken or dry in unconscious lethargic child. So eye condition. Tears, tears present, and in other condition, irritable, restless में absent रहता है. Mouth and tongue moist रहेगा, दोनों में ड्राई रहेगा, वेरी ड्राई रहेगा. सिंपल थिंग. Thirst, drink normally, not thirsty in case of well alert child. But here is thirsty, drink eagerly in case of restless child. But in lethargic unconscious child, drink poorly or not able to drink. Unconscious है तो ड्रिंक नहीं कर पाएगा. स्किन पिंच गोज बैक क्विकली. पिंच करेंगे स्किन तो चला जाएगा जल्दी. बट हेयर goes back slowly in case of restless irritable child and goes back very slowly in case of this floppy child. Now decide करो कि patient has no signs of dehydration. पहले हम लोग देख लिए उतना कंडीशन, उसमें देख लिए कि भाई इसमें डिहाइड्रेशन का नहीं है. नाउ सेकेंड कंडीशन रेस्टलेस इरिटेबल में क्या होगा? इफ द पेशेंट हैज टू और मोर साइंस अबव जो हम लोग बताए, टू और मोर साइंस देयर इज सम डिहाइड्रेशन. ओके, सो दिस आई, टीयर्स, माउथ, थर्स्ट, स्किन पिंच, पांच में से अगर दो पॉजिटिव रहेगा तो साइन देयर मीन्स सम डिहाइड्रेशन. थर्ड कंडीशन लेथार्जिक में क्या होगा? इफ द पेशेंट हैज टू और मोर साइंस देयर इज सिवियर डिहाइड्रेशन. दोनों में डिफरेंस है. एक फ्लॉपी इरिटेबल चाइल्ड एंड अनकॉन्शियस फ्लॉपी चाइल्ड. ठीक है. नाउ ट्रीटमेंट यूज ट्रीटमेंट. नाउ plan A, plan B, and plan C. In case of well alert, you use to treat plan A. In restless, irritable child, plan B, and lethargic or unconscious child, plan C urgently. ठीक है. तो तीन कैटेगरी हुआ, एक प्लान, बी प्लान एंड सी प्लान. तो तीनों कैटेगरी में हम लोग उसको डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस 5 पैरामीटर्स. 5 में आईज, टीयर्स, माउथ, थर्स्ट एंड पिंच, स्किन पिंच. 5 गो चीज याद रखना है कि 5 चीज हमको देखना है चाइल्ड जब भी आएगा कि पेशेंट को 3 कैटेगराइज करते हैं. एक वेल अलर्ट पेशेंट है, दूसरा रेस्टलेस इरिटेबल है, या तो लेथार्जिक फ्लॉपी अनकॉन्शियस पेशेंट है. 3 गो में से देखेंगे, 5 में से जो कैटेगरी होगा, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये यूज प्लान ए इन केस ऑफ नॉर्मल वेल अलर्ट, प्लान बी इन केस ऑफ रेस्टलेस इरिटेबल, एंड प्लान सी फॉर लेथार्जिक फ्लॉपी चाइल्ड. अर्जेंटली ट्रीटमेंट करेंगे. नाउ फॉर प्लान ए एंड बी एंड सी इंपॉर्टेंट है. प्लान ए क्या है? सो इसमें देखते हैं कि नो डिहाइड्रेशन, पेशेंट को नो डिहाइड्रेशन है. मदर्स एजुकेट टू यूज इंक्रीज अमाउंट ऑफ होम अवेलेबल फ्लूइड. मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि घर में जो भी अवेलेबल फ्लूइड है उसको आप दीजिए. ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड एंड ORS पैकेट टू बी यूज्ड एट होम. सो प्लान ए इसका नाम है. सो प्लान ए में क्या हुआ कि नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जो है उसी को हम लोग देते हैं. मदर को एजुकेट करते हैं कि भाई घर में जो भी है अमाउंट ऑफ होम अवेलेबल फ्लूइड को दीजिए, ORS पैकेट यूज कीजिए और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कीजिए. 3 चीज हो गए. प्लान बी में क्या करेगा? देयर इज सम डिहाइड्रेशन. सो रिहाइड्रेशन थेरेपी हम लोग देते हैं. 75 मिलीलीटर पर केजी ORS इन फर्स्ट 4 आवर्स. फर्स्ट 4 आवर्स 75 मिलीलीटर पर केजी ORS. ठीक है. मेंटेनेंस थेरेपी में बिगिन व्हेन साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन डिसअपीयर यूजुअली विद 4 आवर्स. 4 घंटे बाद उसको हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं. तो 4 इसमें याद करना है प्लान बी में. एक तो है कि उसको 4 घंटा, फर्स्ट 4 घंटा में 75 मिलीलीटर पर केजी ORS देंगे, और 4 घंटा में यूजुअली उसका साइन ऑफ डिहाइड्रेशन डिसअपीयर कर जाता है. तब हम लोग देंगे 10 मिलीलीटर पर केजी पर स्टूल. 10 ml पर केजी पर स्टूल को हम लोग फ्लूइड थेरेपी देते हैं. ठीक है. बट इन ट्रीटमेंट प्लान सी सिवियर डिहाइड्रेशन, उसमें क्या करते हैं?
हम लोग स्टार्ट आईवी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट आईवी फ्लूइड रिंगर लैक्टेट प्लस 5% डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन 100 ml पर केजी इज गिवन आईवी एज, बताते हैं कैसे, है ना। सो 100 मिलीलीटर पर केजी। अगर पेशेंट लेस देन 12 मंथ्स होता है, बच्चा लेस देन 12 मंथ्स, तो उसको फर्स्ट देंगे 30 मिलीलीटर पर केजी इन 1 आवर, 30 ml पर केजी 1 आवर, और उसके बाद देंगे 70 ml पर केजी इन 5 आवर्स, अगर वो लेस देन 12 मंथ्स होता है बच्चा। लेकिन अगर बच्चा लेस देन 1 ईयर होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 30 ml पर केजी तो है ही है, लेकिन इसको आधा घंटे के अंदर दे देंगे, और बाकी 70 देंगे 2.5 आवर, मतलब उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर। इन सीवियर डिहाइड्रेटेड पेशेंट प्लान सी। सो प्लान सी जो होता है सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, तो इसमें दे सकता है, क्वेश्चन में भी आस्क दैट व्हाट इज प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, एंड व्हाट इज द फ्लूइड थेरेपी इन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कुछ भी आ सकता है। वही, तो हाँ, प्लान सारी प्लान, हाँ, वही। मतलब ठीक है। डिफरेंस, हम लोग डिफरेंस के कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके क्वेश्चन बनाने आराम से बना सकता है। उसमें क्या क्या हम दे बना सकते सकता हैं, क्या ऐड होता है, क्या क्या कर सब्ट्रैक्ट होता है, कहाँ देंगे, यस, व्हाट इज सम हाँ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऐसा टॉपिक है ना जो दो जगह में है, पीएसएम में भी है, पीडियाट्रिक्स में भी है। तो एकदम इम्पोर्टेंट है वो, दोनों जगह क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड आ करता है सकता है, हाँ। कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो राइट। ये हो गया, तीन गो प्लान इज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम्म। नाउ डिहाइड्रेशन में हम लोग का फ्लूइड थेरेपी हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, जैसे मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी इन हेल्थी चिल्ड्रन, उसमें 0 to 10 kg अगर बॉडी वेट है, तो उसको हम लोग 100 ml पर केजी देते हैं पर डे, बच्चे को डिहाइड्रेट करते हैं, और पर आवर में 4 ml पर केजी देते हैं, पर डे में 100 ml और पर आवर में 4 kg, जो 0 to 10 kg बेबी है। और अगर मोर देन 20 kg बेबी है, तो उसको हम लोग 1500 ml देते हैं प्लस 20 ml पर केजी फॉर ईच केजी बियॉन्ड 20 kg। ये नहीं पूछ सकता ठीक इतना, ठीक है। नहीं पूछेगा। क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कि डब्ल्यू, हम्म, और यह, कैलकुलेशन बहुत लिमिटेड पूछा जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन हाँ करने की है। कैलकुलेशन, लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि वो फॉर्मूला अगर कहीं रहा, या फिर मतलब मस्ट नेसेसरी चीज पूछना है कि हाँ भाई क्या डोज में दोगे, कैसे दोगे, तो वो ऑप्शंस में रहता है, उसमें चूज करना है बच्चे को। रहता है, हाँ, हाँ। सो वेट लॉस इन डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस इन डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। So loss of body weight in mild dehydration is 3 to 5% infant and 3% older child. So 3% mild dehydration. Moderate dehydration 6% older child, and severe dehydration 9% older child. So 3%, 6% and 9%. Mild, moderate and severe. ये इंपॉर्टेंट है ना। तीनों याद करना है। 3% ओल्डर चाइल्ड में हो जाएगा माइल्ड डिहाइड्रेशन, 6% मॉडरेट एंड 9% सीवियर डिहाइड्रेशन। हम्म, तो ये एक तो इम्पोर्टेंट है, सही। तो हम लोग इसमें देते हैं। ओके। हम लोग तो ओआरएस डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में जानते हैं क्या क्या चीज होता है। हम्म। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हम्म। ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट, ग्लूकोज एनहाइड्रेट, चार चीज रहता है इसमें। सोडियम तो जानना है, तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। दैट्स ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ ओआरएस पे, तो उस पे हम लोग स्किप कर हाँ, सकते हैं। ओके, सो स्किप कर डिहाइड्रेशन सकते टॉपिक इज ओवर ना। हैं या। चलिए ठीक है, ओके।